राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी भाषा के पाठ संख्या 1 हे जग के स्वामी को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम इसे प्रश्न बैंक के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता हे जग के स्वामी एक पोयम है जिसको प्राकृतिक खूबसूरती, जो वातावरण में पर्याप्त खूबसूरती है, उसकी व्याख्या करते हुए बनाई गई है। यह परमात्मा को उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है, साथ ही अपने जीवन पथ पर भगवान से कुछ प्रकाश बिखेरने के लिए प्रार्थना करती है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि बच्चे स्वयं से निर्मित प्रश्नों के माध्यम से पाठ को गहन अध्ययन करना सीखते हैं, पाठ के कंसेप्ट्स का पुनः अध्ययन करते हैं, वे कई नई बातें सीखते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वित करने के अंदर जो कुल समय लगता है वो अवधि 20 मिनट की है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें जो कंसेप्ट है, जो शब्दावली है, कठिन शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तुकांत शब्द है, इन सब पॉइंट्स का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात की जाए तो इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन के लिए नवाचारी शिक्षक को कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। नवाचारी शिक्षक बच्चों को कुछ निर्देश देते हैं कि आप सभी पढ़ाए गए चैप्टर से कुछ क्वेश्चन तैयार करके लाएंगे। वो क्वेश्चन वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, एक लाइन के शब्द क्वेश्चनों के आंसर भी हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इस पूरे चैप्टर में से खुद को क्वेश्चन बनाकर लाने हैं। इसके लिए नवाचारी शिक्षक कक्षा के बच्चों को कई छोटे छोटे 7 अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह का एक लीडर चुन लेते हैं। उसे निर्देश दिया जाता है कि तुम्हारे ग्रुप के सभी सदस्य जो प्रश्न बनाकर लाएंगे आप उन्हें इकट्ठा करेंगे और सभी बच्चों के प्रश्नों में से आप प्रश्नों को नोट डाउन करेंगे। सारे प्रश्न आ जाने चाहिए, किसी भी प्रश्न को दोबारा रिपीट नहीं होना, और साथ ही साथ उसकी एक उत्तर पुस्तिका भी तैयार करेंगे। इस प्रकार सारे समूह अपने अपने क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं और उनकी आंसर शीट तैयार करते हैं। अब समूह के लीडर्स आपस में क्वेश्चन पेपर्स को शेयर करते हैं और इस प्रकार पूरी कक्षा के यूनिक क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक और उसका आंसर शीट हमारे सामने होती है। अब बच्चों को वही प्रश्न और वो सारे उत्तर लिखवा दिए जाते हैं। इसके माध्यम से बच्चों को किसी भी चीज़ का पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर मैं उदाहरण की बात कहूँ तो जैसे किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन बनाया कि सूर्य का पर्यायवाची बताइए, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर। इसी प्रकार से रेल का तुकांत शब्द बताइए, तो बच्चे ने लिख दिया खेल। इस प्रकार से कई सारे छोटे छोटे प्रश्न और उनके उत्तर बच्चे तैयार करके लाते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करने के बाद में प्रश्न बैंक के आधार पर कई सारे सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं। सीखने के प्रतिफल की बात करी जाए तो बच्चे अलग अलग कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वो चैप्टर पढ़ते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाते हैं, देखते हैं, तो उन दोनों का कोरिलेशन करना सीखते हैं। जब उन दोनों का कोरिलेशन करते हैं तो कई नई बातें उनके सामने आती है। इन नई बातों के आधार पर वे अपनी समझ को विकसित करते हैं। पूरे चैप्टर का पुनः अध्ययन कर रहे हैं जिससे उस चैप्टर के अंदर छिपी हुई कई बातें उनके लिए क्लियर हो जाती है। पढ़ी हुई सामग्री और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए अपने मन में जो संवेदनाएं उभरती है, उन संवेदनाओं को वो बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जैसे पढ़ी हुई शब्द हैं, विषय हैं, चित्र हैं, पात्र है, शीर्षक है, उन सब के आपस में कोरिलेशन करते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपने तर्क देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं। ये इससे सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसके ध्यान देने योग्य कई बातें भी है, जैसे इस चैप्टर को हमेशा साल के अप्रैल माह में पढ़ाया जाता है। इस गतिविधि को कक्षा के अंतिम स्टूडेंट्स तक लागू किया जाना आवश्यक है। नवाचारी शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं
कि यह गतिविधि कक्षा के सभी बच्चों में पर्याप्त रूप से पहुंच जाए। साथ ही साथ इस गतिविधि को क्रियान्वित करते समय यह बात भी ध्यान में रखी गई है, जो पीटीआर अनुपात है, जो छात्र और शिक्षक का रेशो है, वो 30:1, मतलब 30 छात्रों पर 1 शिक्षक के अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस गतिविधि को क्रियान्वित किया गया है। साथ ही साथ इस गतिविधि के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा इस गतिविधि के अंदर विद्यार्थियों को हमेशा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने प्रश्नों को नोटबुक में नोट डाउन करें और उन्हें समय समय पर पढ़ते रहें। इस गतिविधि के अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। इस गतिविधि के माध्यम से छात्रों को जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, आपस में समस्या का समाधान करना, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना और साथ ही साथ कई निजी ऐसे जीवन मूल्य भी प्राप्त होते हैं, जैसे दृढ़ता, किसी भी कार्य को करने की दृढ़ संकल्प लेना, मान्यता और उद्देश्य के प्रति दृढ़ होना, ये सारी बातें सीखने को मिलती है। हम आशा करते हैं आपको ये गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इस चैप्टर को उक्त गतिविधि के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।